तो फिल्म की शुरुआत एक फैमिली को दिखाने से होती है जो सीढ़ियों पर घुटनों के बल चलते हुए पहाड़ी के ऊपर जाती है और मेरी की मूर्ति के सामने आकर दुआ मांगने लगती है। पहाड़ी पर एक बुजुर्ग और एक लड़की के पेट पर हाथ फेरती है। इस लड़की का नाम वनएरिया है और यह एक कहानी की मेन कैरेक्टर है। पेट पर हाथ फेरते हुए बुजुर्ग औरत कुछ पढ़ने लगती है। ये देखकर यहाँ हम समझ पाए कि ये लोग दृश्य एक बच्चा जाते हैं और यहाँ इतने ऊपर है। बच्चे की दुआ मांगने के लिए ही आए थे क्योंकि काफी साल हो गई थी और वो नीरह का बच्चा नहीं हो रहा था। पर इसके बाद मलेरिया घर आ गई या हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो उससे बहुत प्यार करता है, उसे भी ले रहा है कि काफी फिक्री है और बच्चे का भी उसे भूल चुके हैं। उसकी खुशी की खातिर भी बचत चाहती है। वो काफी अच्छी कार, पेंटेड थीम, फर्नीचर और घर की चीजें बनाने का उसे बहुत शौक था। 3 हफ्ते की बात बनी रहेंगी सिंह नैन्सी रिपोर्ट आ चुकी थी। घेरा कर वो अपने हस्बैंड को ये सरप्राइज देती है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, ये बताते हुए वो काफी किस बात हुई थी और उसके इस बात की खुशी करते हैं कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब कुछ दिन के बाद ये दोनों के घर पहुंची और जब उन्हें ये पता चला कि वनएरिया माँ बनने वाली है तो जिन रखते हैं इस खुशी को मनाने के लिए। अब यहाँ उसकी एक बहन भी थी। जब कार्य को हाउस पसंद नहीं करती थी, वो उसे जलती थी। उसकी माँ बनने की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए सब लोग जब खाना खा रहे थे तो विनीता को शर्मिंदा करने के लिए वो सबको विनीता की पुरानी बात सुनाने लगी थी। ये है कि एक बार पड़ोसियों ने भी नीरा को अपना बच्चा संभालने को कहा, लेकिन क्योंकि इसके अपने बच्चे नहीं हैं तो ये बच्चों को संभालने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसने उन पड़ोसियों का बच्चा गिरा दिया। पैन की ऐसी बातें सुनना उसे बहुत बुरा लग रहा था पर वो कुछ नहीं कहती। लेकिन दिन ही दिल में उस वक्त गुस्सा आता है। मुझे भी ले लिया और उसके हस्बैंड घर जा रहे थे और रास्ते में भी मीडिया की नज़र है एक औरत पर गई जो एक घर की छत पर खड़ी थी। वो लगातार उससे ये बोले जा रही थी लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बेरिया उसे काफी हैरत भरी नजरों से देखती है कि तबीयत अचानक से उनकी गाड़ी के पास एक लड़की आ गई जिससे मलेरिया पहचान लेती है क्योंकि ये दोनों पहले ही बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और इतने वक्त के बाद एक दूसरे को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वह एरिया और उसके इस बंद घर आ गई है। ऐसे वक्त गुजरता जा रहा था। हम साफ साफ देख पाते हैं कि वेनिला को अजीब सा महसूस होने लगा था। उसके अंदर अजीब सा डर था, खासतौर पर इस बच्चे को लेकर इतने टेंशन में कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर तंग आकर वो बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि ये सामने वाली बिल्डिंग पर भी एक औरत खड़ी है जो लगातार मलेरिया को ही देखे जा रही थी। उसे देखते भी नहीं है। अपना हाथ हिलाती है कि शायद उसे भी ना रही हो, पर वो और एक हाथ हिलाने की बजाय पूरा जिसमें बड़ी अजीब तरह मोड़ने लगती है। जो चीज़ उसे काफ़ी अजीब लगती है वो हैरत में पड़ गई, लेकिन अगले ही पल और छत से कूद चाहती है। वो मरी नहीं थी, बस उसकी हड्डियाँ टूट गई थी। वो मुंह के बल गिरी थी और रेंगती हुई उसकी बिल्डिंग कितनी थी बढ़ने लगी थी। उसे देखकर भी नहीं दिया। काफ़ी देर थी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देख लिया। जोर जोर से वो चिल्लाने लगती है पर वो औरत लगातार इसकी बिल्डिंग की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। इस वजह से डरती हुई उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई, जिसकी अगवासी उसके हस्बैंड जाग दिया। फिर वो जल्दी से अपने हस्बैंड के पास आई, बुरी तरह हौंफ रही थी। उठाकर उसे वाहिल आती है। सारी बात समझाकर नीचे औरत की तरफ इशारा करती है। वहां पर कोई भी नहीं होता। जब उसका कहता है कि जब कोई औरत माँ बनती है तो उसके साथ ऐसा होता रहता है। अजीब ख्याल से ते जरूर तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होगा। ये कहकर वो बात को नज़रअंदाज कर देता है तो वनएरिया को भी ऐसे ही लगता है। वो एरिया सोचती है कि अगर मैं फ्री रही तो उल्टा सीधा सोच के 10 से लूंगी तो क्यों ना खुद को मसरूफ रखूंगी। अब इस सोच के साथ वो अपने बच्चे का कमरा तैयार करती है, जैसे कि कमरे की बहुत अच्छी साफ सफाई करते हैं, दीवारों पर पेंट करती है और झूला वगैरह लगाकर सजा देती है। फिर रात को अपने इसमें से कहती है कि आज मियाँ सोने का दिल नहीं कर रहा तो आज आप भी ना सोए, चलिए बातें करती है। तब उसका हस्बैंड ये कहकर मना कर देता है कि नहीं मलेरिया, बिल्कुल नहीं, तो मैं सोना चाहिए, नींद लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। इतना कहने की बात वो सोने के लिए लेट किया। इस बात से मिलने का दिल पोर्ट किया। अपने हस्बैंड और बाकी ऐसे बर्ताव से वो परेशान हो गई थी। सोचने लगती है किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, हर किसी को इस बच्चे की पड़ी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही बच्चा पैदा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। ये सोचकर वो आज भी नहीं सोती। वो एक फ्लैट में रहती थी, जब लेटी ही तो एक आवाज की वजह से उसकी आंख खुल गई।
इसलिए वो नीचे आई, पर जब उसे कुछ ना मिला घर से बाहर आकर चेक करने लगी। वो अपनी बिल्डिंग के नीचे वाली बिल्डिंग पर थी, जो हम देखते हैं कि वो औरत जो छत से कूद गई थी, जिसकी हड्डियां टूट गई थी, वो रेंगती हुई थी। जीसी उसके घर के अंदर घुस गई, जिसके बाद दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजे की आवाज सुनकर भी एरिया काफी डर गई। जल्दी से अपने घर के बाहर आकर दरवाजा पीटने लगती है और वहां से इस केस में उनकी आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला तो वे जल्दी से अंदर आकर चेक करने लगी। उसे घबराया हुआ देखकर उसके हस्बैंड पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई क्यों हो। बताती है कि जब मैं बाहर थी तो मैंने जोरदार दरवाजे की आवाज सुनी। मुझे लगता है घर के अंदर कोई घुस आया है सर। उसके हस्बैंड समझा नहीं, लगता है कि देखो वैसा कुछ नहीं हुआ होगा की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा। इन सारे हालात की वजह से वलेरिया काफी परेशान हो गई थी। उसको लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई बुरा साया हो गया है, तो अपनी मुहिम के साथ मैं एक औरत के पास गई जो रिचुअल यानी जादूगर नहीं और इस तरह की चीजें करने में काफी माहिर थी। वो करके चेक करती है कि मसला क्या है। कहती है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, सब ठीक रहेगा, लेकिन साथ साथ मुझे कुछ बुरे असरात भी दिखाई दे रही है। कोई मसले गड़बड़ वगैरह बट तुम फिर ना करो, मैं ये सब ठीक करने की कोशिश करूंगी। आप दिन ऐसे गुजरते गेम, लेकिन वो बुरे ख्याल मलेरिया को अभी भी परेशान कर रहे थे। जैसे कि एक दिन जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो रिंग में वाली औरत मेरी एक कमरे में आ गई है और उसने जोर से मेरा पैर पकड़ के मोड़ दिया है, जिससे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं फौरन चीखते हुए जाग गई। इस वक्त उसके हस्बैंड घर पर ही था। उसके जेठ की आवाज सुनकर वो फौरन वहां आ गया, पर इस बार भी उसी बस उसका बुरा सपना ही लगता है। फिर अभी यहाँ से हमें भी नहीं रहा है कि पॉज इन्हें माझी में ले जाया गया। उस वक्त जब वो वान थी लेकिन उसकी उम्र कम थी, उस वक्त भी ले लिया, और उसकी वो दोस्त जिससे सड़क पर मिली थी वो काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बल्कि दोनों एक दूसरे को प्यार करती थी। हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं पाती थी, कुछ भी करना होता एक साथ करती थी। और प्रेजेंट टाइम इन ही मौजूदा वक्त में मलेरिया खुद को कमजोर समझ रही थी, इसीलिए अपने उसी दोस्त के पास जाती है क्योंकि विनेरिया उसे बहुत याद कर रही थी। ये दोनों रात में भी दोनों साथ ही थी, पर यह सब कुछ भी नेरिया अपने हस्बैंड से छुपकर कह रही थी। अब अगले दिन एरिया की मॉम डैड उसे घर पर बुलाते हैं क्योंकि उसके मॉम डैड और बहन कहीं जा रही थी और क्योंकि बच्चे घर में अकेली होंगे। रवीना यहाँ पर वो छोड़ते हैं ताकि वो बच्चों का ख्याल रख सके। अब घर में 2 बच्चे हैं और बस मलेरिया थी, उनकी 8 थी, लेकिन फिर भी वो उसे काफी बदतमीजी से बात करती है, उसका मजाक बनाते हैं और काफी बुरा बर्ताव करते हैं। ये सुनकर मीरा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो ही नहीं कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो बेचारी किचन में जाकर रोने लगती है। वो जब रो रही थी तो वही औरत उसे दोबारा देखिए जब फिर से अजीब तरह से हिल रही थी, जिससे वो इतना डर गई थी, फौरन बच्चों की तरफ भागने लगती है। बच्चे को जल्दी से लेकर वो ऊपर बने कमरे में आ गई, उन्हें बेड पर लेकर बैठ जाती है। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि उसे एक सुनाएगी नहीं लगी थी। उसे डरा हुआ देखकर बच्चे भी काफी डर जाती है। अब यहाँ हमें पता चला कि जाने से पहले इलाके डेड ने उसे एक बटन दिया था, ये कहते हुए कि जब भी कोई मसला हुआ ये बटन दबा देना होगा, जब तुम्हारी मदद करने पड़ोसी आ जाएंगे, और अब इससे बड़ी और क्या मुसीबत हो सकती थी। इसीलिए वलेरिया उस बटन को दबा देती है, जिसके बाद पड़ोसी वहां आ गए। वो पूरे घर को चेक करती है पर वहां कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उनकी डोर को मार दिया गया था। सबको लगता है कि वो पागल हो रही है, उसका दिमाग ही खराब है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। उसकी बहन तो उसे काफी बातें सुनाने लगती है, क्योंकि जब विनेरिया उसके बच्चे को कमरे में नहीं जा रही थी तो बच्चों को चोट लग गई थी, तो उसकी बहन को लगता है कि उसने जानबूझकर बच्चे को चोट पहुंचाई और उन्हें डराने के लिए डॉग को मार दिया। होकर वो बच्चे के कमरे में आई, अपना अगर हल्का करने के लिए सिगरेट पीने लगती है। उसने जैसी बच्चे के झूले की तरफ देखा जो वहां उसी किसी का हाथ दिखा, जैसी कोई वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर वो हद बच्चे के झूले का एक डंडा तोड़ देता है, जिससे वो इतना डर गई कि चिल्लाते हुए बाहर आना चाहती है। वो सुनकर उस केस बंद वहां आ गया, बट तभी उसे जीने की स्मेल आने लगी, और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो बच्चे के झूले में आग लगी हुई थी, पूरी तरह जला दिया गया था। ये देखकर उसके हस्बैंड को भी नहीं दिया, पर ये शक होने लगा। वो कहता है कि अब तक मैं तुमसे प्यार से पेश आता रहा, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है तुम ये बच्चा चाहते ही नहीं। जब ये ऐसी अजीब हरकतें कर रही हो, इन्हाना से वो तंग आ चुका था, इसीलिए अपनी मुहिम को बुलाता है। जी हाँ, ये लोग फैसला करते हैं कि हम मलेरिया को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे।
बच्चे की खातिर सिर्फ कुछ दिन की नहीं ताकि बच्चे को वो कोई नुकसान न पहुंचा दें। अब शाम को भी काफी उदास थी, इसीलिए क्लब में आ गई, जहां सभी लोगों की तरह इन डांस कर रही थी। अब लोगों की भीड़ में भी उसे अजीब तरह के ख्याल आने लगे हैं, जिससे सभी लोगों की उसे हमचीरें लग रही थी। और फिर अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उसका बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया था, जिसके अगले ही पल हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। जी हाँ, वो एक बच्चे को पैदा करती है। वो बिल्कुल सही सलामत पैदा हो गया था। इस बारे में उसके हस्बैंड को बताया गया तो वो फौरन वहां आ गया और बच्चे पैदा होने से वो बहुत खुश हो गया था। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि ये अपने घर आ गई है, लेकिन यह नोटिस करने वाली बात यह थी कि बनेरिया की निस्बत उसके हस्बैंड बच्चे की देखभाल ज्यादा कर रहा था, कि यहाँ तक कि बच्ची का चेहरा तक नहीं देखी थी, क्योंकि ये सच था कि वो बच्चे को चाहते ही नहीं थी। एक रात जब वो घर थी और उसके काम पर था तो बच्चा हो इधर रो रहा होता है, लेकिन वो तो बच्चे को उठाती तक नहीं, उल्टा उसका रोल है। वो एरिया को परेशान कर रहा था। वो थक गई थी। उस समय जोर जोर से सांस लेने लगी और वह सुनने से बचने के लिए चेहरे और कानों पर कपड़ा कर लेती है। उसे ये ख्याल नहीं था कि बच्चा भूख से रो रहा होगा और उसे कुछ खिला दूंगी। ये तो दूर की बात, वो तो उसे गो तक में नहीं उठाती। बच्चे का रोना उसे पागल कर रहा था, उसकी तकलीफ हो रही थी। ये तकलीफ बढ़ते बढ़ते उसकी पूरा जिस्म फैल गई। उसकी कमर की हड्डी अपनी जगह बदल कर खेल रही थी और अजीब तरह से नदी अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही थी। इसीलिए वो अपने बच्चे को फ्रिज में रख देती है। ये वापस अपनी जगह पर आकर मजे से सो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो बच्ची का ख्याल आते ही खुद से उल्टी है और हर जगह बच्चे को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे याद नहीं था कि मैंने उसे कहाँ रख दिया। खिड़की भी खुली थी। उसने सोचा कि मैंने शायद बच्चे को गिरा दिया होगा। अब जब वो फ्रिज खोल दिए तो बच्चा मिल गया जो जिंदा था और खुशकिस्मती से बिल्कुल ठीक भी उसे गोद में नहीं कर वो रोने लगती है। उसे इस बात का एहसास हुआ, मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ और चीजें नींद पर दिन खराब होती जा रही है। इस बारे में अपने दोस्त को बताती है और ये दोनों बच्चे को लेकर उसी औरत के पास जाती है जो जादू मंत्र करने में माहिर थी, जिसके पास मलेरिया पहले भी आ चुकी थी। जब ये वहां पहुंची तो अब की बार 4 औरतें मिलकर उस पर रेचेल करने लगती है। वो बच्चे को बांधकर का मुंह पानी में डुबो देती है, जहां बेरिया एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई, यानी जंगल में। इन जंगल में आगे बढ़ने पर वो वहां बड़ी ही अजीब औरतों को देखते हैं जिन्होंने कपड़े नहीं पहने थी और वो अपने जिस्म को अजीब तरह से झुका रही थी और रही थी। वो धीरे धीरे एरिया की तरफ बढ़ने लगी और उसे पूरी तरह पकड़ के जकड़ लेती है। फिर जैसे उन्होंने छोड़ा, वेनेरिया एक खाने के कमरे में पहुंच गई जहां उसे कोई खड़ा हुआ देखा, और ये और कोई नहीं बल्कि वो भी साया, वही औरत थी जो हमेशा उसे बुरे ख्याल दिखाती थी, जिसका नाम बोन विमेन था। वो उतना सर मुड़ती है, देखती है कि ये तो मेरा ही कोई दूसरा रूप है जिसने खुद को कपड़े में लपेटा हुआ था। तभी अचानक वहां आग लग गई जिसमें उसका दूसरा रूप पूरी तरह से में आ गया और वो जलकर वहीं खत्म जाती है। इसी के साथ में नहीं है कि आंख खुल गई थी। हाँ, वो सारी सच्चाई जान गई थी और वो दिल से अपनी बच्ची को प्यार करती है, उसे चूमती है। इसके बाद वह घर आ गई, पर यहाँ हमें पता चला कि वेनेरिया कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी। ना वो शादी करना और ना ही बच्चा पैदा करना चाहती थी, बल्कि अपनी आजाद जिंदगी अपने दोस्त के साथ गुजारना चाहती थी। इसीलिए आज वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को अलविदा कहकर चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि मैं इस जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगी। फिर एरिया से इनकी से तंग थी, क्योंकि जो वो नहीं चाहती थी जिससे शादी और बच्चा, उसे उस हिसाब से चलना पड़ रहा था। यही वजह है कि उसे हर तरफ चिता दिखाई दे रही थी, वो भी उसके अपने ही रूप में। ऐसा लग रहा था जैसे ही उसे चेता ने जो कर लिया हो। इसलिए जब वो होश में आई तो सबको जान गई थी, क्योंकि उसका डिप्रेशन गई थी। उसे समझने लग गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसके रूप की बार बार नजर आने का मकसद भी यही था कि वो मलेरिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें इस जिंदगी को छोड़कर अपनी असली जिंदगी अपने दोस्त के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे घुट घुट कर तुम नहीं जी होगी। इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म जाती है।